Good morning, students. Today I'm going to tell you next point of the topic method of cooking food, and the next point is cooking of food adds variety to the our meals. यानी भोजन को पकाकर आप उसमें विविधता ला सकते हैं। यानी कि हम जब भोजन को पकाते हैं तो उसमें अलग अलग वैरायटी हम ला सकते हैंगे। यू मस्ट हैव ईटन पोटैटोज कुक्ड इन डिफरेंट वेज। क्या आपने आलूओं को विभिन्न प्रकार से खाया है? कैन यू नेम सम? क्या आप कुछ व्यंजनों के नाम बता सकते हैं? जी हाँ, हमने आलू के पकौड़े, आलू की चाट, आलू के पराठे, आलू भुजिया, तरी वाले आलू, आलू के चिप्स, इस तरह के कई अलग अलग तरह के व्यंजन जो हैं जो कि आलू से बने होते हैं, हमने इसे खाया है। हमने तरह तरह की, ये मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल में बताया है, मगर हम इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं बच्चों कि आलू की कई तरह से आलू का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या खाने में हम आलू को कई तरीके से बना के हम लोग खाते हैं। कई लोग उबला आलू पसंद करते हैं, जिसमें आलू का भरता या चोखा बन जाता है, वैसा आलू बॉयल पसंद करते हैं। कोई आलू के पकौड़े हैं, आलू की चाट है, आलू के पराठे, ये सब अलग अलग तरह के इसमें बताए गए हैं कि आलू का किस तरह से अलग अलग तरीका होता है। हम क्या चीज़ देख रहे हैं कि हम लोग वैरायटी की बात कर रहे हैं ना, या सिर्फ हम एक सब्ज़ी की बात कर रहे हैं, आलू की बात कर रहे हैं, मगर हम लोग इसमें कितनी वैरायटी, अभी मैंने आपको जैसे बताया, कितनी वैरायटी, कितनी तरह से बनाकर पकाकर हम उसको खाते हैं। उसके बाद क्या आप ऐसे व्यंजनों के नाम बता सकते हैं जो गेहूं के आटे से बनते हैं? जी हाँ, पराठा, पूड़ी, रोटी, ब्रेड, ये सब जो हैं ये गेहूं के आटे के बने होते हैं। अगर हम केवल गेहूं के आटे की बात करें तो वो जब आटा होता है तो वो केवल मतलब गेहूं का ही आटा वो रहता है, मगर जब हम उसमें उसको पकाते हैं तो उसमें किस तरह से विविधता आती है, किस तरह से हम उसमें वैरायटी बना सकते हैं। जैसे कि रोटी भी हम खाते हैं, आटे की रोटी बन जाती है, उसकी पूड़ी बन सकती है, पराठा भी बन सकता है, ब्रेड भी बन सकती है। तो इस तरह से हम गेहूं के आटे को अलग अलग तरह से पकाकर अलग अलग तरह से वैरायटी उसकी हम बना सकते हैं। ये मैंने आपको दो चीज़ों का एग्जाम्पल आपको दिया है, एक आलू का और एक गेहूं के आटे का। मगर इसी तरह से हम लोग और भी बहुत सी वेजिटेबल्स होती हैं या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कच्चा जब होता है वो तो उसमें कोई चीज़ हम नहीं कर सकते हैं, वो कच्चा है। जैसे कि अब मैंने बताया कि गेहूं का आटा है तो वो केवल गेहूं का आटा ही, एक आटा ही है वो, ठीक है। मगर उसको जब हमने पकाया तो उसमें कितनी तरह तरह की चीज़ें हमने उससे बना ली। उसी तरह से आलू का मैंने बताया, जब वो आलू कच्चा होता है तो हम उसका हम कुछ कर नहीं सकते ना, वो आलू कच्चा है। मगर जब हम उसको पकाने की बात होती है तो हम उसमें बॉईल कर सकते हैं। बॉईल आलू भी पसंद करते हैं लोग, उसको हम तल के उसके चिप्स बना के खा सकते हैं, उसके आलू के पराठे खा सकते हैं, उसको सब्ज़ी में खा सकते हैं। हाँ, तो अलग अलग तरह के हम लोग चीज़ों में अलग अलग पका कर वेजिटेबल्स को या इन चीज़ों को पका कर हम अलग अलग उसमें वैरायटी या विविधता ला सकते हैं। तो इस पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा कि भोजन को पकाकर हम उसमें अलग अलग तरह की वैरायटीज़ जो हैं वो ला सकते हैंगे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, कुकिंग हेल्प टू कीप फूड लॉन्गर। पकाने से भोजन लंबे समय तक खाने योग्य रहते हैंगे। हाँ, हम इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि जब हम भोजन हाँ बच्चों, जैसे कि हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि जब भोजन पक जाता है या उसको पकाया जाता है तो वो लंबे समय तक
खाने के योग्य रहता है। कोई भी चीज़ है कच्चा जो है वो ख़राब होने जाती है ना। कभी कभी हम लोगों ने देखा सब्जियां ही हैं या कुछ ऐसी होती हैं जो कि जब कच्ची रहती हैं कुछ समय के बाद वो ख़राब होने लग जाती हैं या ज़्यादा पक जाती हैं या गलने लग जाती हैं। मगर जब उन्हें पकाया जाता है, पका के अगर हम रखें तो वो ज़्यादा समय तक बनी रहती हैं, खाने योग्य बनी रहती हैंगी। डू यू नो वाई वी बॉयल मिल्क? क्या आप जानते हैं कि हम दूध क्यों उबालते हैं? यस, इफ़ वी डू नॉट बॉयल मिल्क इट विल curdle soon. Boiling of milk helps to kill microorganisms which spoil milk and thus makes it last longer. You must have noticed that wheat don't get spoiled after some time, but chapatis or bread made out of it can be kept for much longer time. We are sure you can quote many more examples of foods that have longer shelf life because these are cooked. हम जानते हैं कि यदि हम दूध को उबालेंगे नहीं तो वो क्या होगा, जल्दी फट जाता है। बच्चों ये चीज़ हर एक जन अच्छे से जानता है कि जब हम दूध हम ख़रीद के लाते हैं तो हमें क्या होता है, वो दूध जो है वो हमें कच्चा मिलता है ना। मगर आप लोग ने अपने घर में मम्मी लोग को देखा होगा कि तुरंत उसको पकाते हैंगे ना, दूध को तुरंत पकाया जाता है। क्यों? अगर ज़्यादा समय तक हम उस दूध को कच्चा छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, वो फट जाता है या वो ख़राब होने के उसके संभावना रहती है कि वो ख़राब हो जाएगा। मगर जब उसको पका दिया जाता है तो वो क्या होता है, वो दूध जो होता है वो काफ़ी लंबे समय तक सही बना रहता है। और अगर जैसे अभी गर्मी का समय भी है, अगर हमने सुबह दूध आया है और अगर सुबह बॉईल कर देते हैं तो वो दिन भर वो सही रहता है। और अगर हम शाम को एक बार और उसको बॉईल कर देते हैं, उसको पका देते हैं, तो वो आपके नेक्स्ट डे तक यानी कि अगले दिन तक वो आपका एकदम सही बना रहता है। पर अगर हम दूध को उबालेंगे नहीं तो वो जल्दी क्या हो जाएगा, फट जाएगा। उबालने से इसको नष्ट करने वाले जीवाणु जो हैं वो भी मर जाते हैं। एक पॉइंट ये है कि जब हम दूध को उबालते हैं या पकाते हैं तो वो ज़्यादा समय तक बना रहता, सही बना रहता है। हाँ, पीने की योग्य रहता है, इस्तेमाल करने की योग्य रहता है, फटता नहीं है। और दूसरा क्या बताया जा रहा है कि जब इसको उबाला जाता है तो उसमें जो जीवाणु रहते हैं वो मर जाते हैंगे। और इससे क्या होता हैगा, दूध जो है वो ज़्यादा समय तक जो है वो रखा जा सकता है या सही इस्तेमाल के लिए उसको प्रयोग में लाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि गुदा हुआ आटा जो होता है वो कुछ समय बाद ख़राब हो जाता है, लेकिन उसकी जो बनी रोटी होती है या ब्रेड होती है वो काफ़ी लंबे समय तक खाने के योग्य बनी रहती है। आपने देखा है ना, अगर अब जैसे गर्मी का भी समय है और अभी हम लोग आटा गूंथते हैं, अगर अभी हम आटा गूंथते हैं और उसको गूंथ के उसी तरह उसको हम छोड़ देते हैं और 2-4-5 घंटा हो जाता है, तो गर्मी ज़्यादा है तो इस वजह से क्या होता हैगा, वो आटा जो है वो धीरे धीरे खमीरा होने लगता है, यानी कि उसमें थोड़ा सा खटास आने लगती है, वो खमीरा हो जाता है। और फिर थोड़े समय के बाद ऐसा हो जाता है कि वो रोटी बनने के लिए लायक नहीं रह जाता है, क्योंकि फिर उससे रोटी जो होती है वो अच्छी या टेस्टी नहीं बन पाती हैगी। हाँ, तो और अगर जब हम उसी आटे की रोटी जो है बना लेते हैं, पराठे बना लेते हैं, तो उसको क्या करा जा सकता है, हम उसको अगर हमने सुबह बनाया है तो हम 2-4 घंटे 5 घंटे या सुबह की बनाई हुई अगर शाम को भी हम खा रहे हैं तो भी वो ख़राब नहीं होगी। हाँ, इसीलिए पकाने का चीज़ से क्या फ़ायदा दिखाई दे रहा हैगा कि एक तो लंबे समय तक वो सही बना रहता है, खाने के योग्य बना रहता हैगा। और इसी तरह से मैं सोचती हूँ कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ऐसे
और भी उदाहरण दे सकते हैं, और भी एग्जाम्पल आप बता सकते हैं जो कि पकाने के बाद उसके खाद्य पदार्थ जो हैं वो अधिक समय तक रखने के लायक, यानी कि जो भी खाना आप, अभी तो मैंने इसमें 2-3 चीज़ आपको एग्जाम्पल में बताई है, मगर मुझे उम्मीद है कि आपको, अगर आप अभी अपने से सोचेंगे और दिमाग लगाएंगे तो बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में आती जाएंगी कि हाँ, हमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कच्चा हम ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते हैं, मगर पकाने के बाद हम उसको काफ़ी समय तक रख सकते हैं, काफ़ी समय, थोड़े घंटे तक उसको खाने के योग्य रह सकता है, या जल्दी वो ख़राब नहीं होती है। जैसे अभी हमने आलू की भी बात की, आलू में हमने वैरायटी देखी कि आलू किस तरह से वैरायटी बनाई जा सकती है, अलग अलग तरह की। हमने आटे का बताया, गेहूं के आटे का बताया, और हमने एक और दूसरे पॉइंट में क्या बताया कि पकाने से भोजन जो है वो लंबे समय तक खाने के लायक बना रहता है। उसको पकाने के समय, पकाने से खाने को लंबे समय तक बने रहने की हेल्प मिल जाती है, या उसको योग्यता मिल जाती हैगी। तो हमने अभी तक इस मेथड ऑफ कुकिंग फूड, यानी कि भोजन पकाने की विधि के 5 इस पॉइंट में इम्पॉर्टेंस ऑफ कुकिंग फूड, यानी कि भोजन पकाने के महत्व के 4 पॉइंट मैंने हम लोग ने अभी तक आप देखे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये चारों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसका नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।